फिर पहले पिछले 10 साल पहले ये आया, प्राइमरी में अध्यापक हुआ। अभिषेक यानी अविनाश के भाई। अविनाश का भाई, हाँ। अभिषेक की नौकरी को शायद 4 से 5 साल हो गए। इसकी भी कहीं नौकरी लगवा दी जाए, ये भी कुछ करे। अभिषेक ने बताया कि दीदी इसकी नौकरी राम मंदिर में लग गई। हम लोग चंपत राय जी से बहुत पहले से जुड़े हैं, कहीं और अपनी व्यवस्था कर ले, सेंटर की बदनामी हो। अभिषेक तो बहुत अच्छा और सच्चा लड़का था। अविनाश के बारे में मैं नहीं कह सकती, क्योंकि उससे मिलना सिर्फ 10 मिनट का होता था। उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पेटिका में अनियमितता के मामले में यदि बात करें तो मुकदमा दर्ज हो गया। 8वां आरोपी इस समय जेल में। कल पुलिस ने लगभग 4 घंटे जो है उसमें एक आरोपी है अविनाश शुक्ला, उससे पूछताछ की थी। हम इस समय मौजूद है कौशलपुरी के उस योग केंद्र के सामने से दिखाना चाहेंगे। यह योग केंद्र है जहां जिसके जस्ट सामने जो अविनाश शुक्ला है, जो राम मंदिर जो ट्रस्ट की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया दान पेटिका में अनियमितता के मामले में, वो इसी जो है योग केंद्र कौशलपुरी के स्थित योग केंद्र के सामने आपको दिखाना चाहेंगे। कमरा है, इसी कमरे में जो रहता था। लगभग यदि बात करें तो 5 जून की एक वीडियो भी वायरल है जिसमें पैसे की बरामदगी करते हुए ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों को देखा जा रहा है। हम इस समय मौजूद हैं इस कमरे में जिसमें जो अविनाश शुक्ला है वो रहता था। खास बात यह है कि लगभग 20 लाख के करीब जो है जब बरामदगी हुई पैसे की, तो सबसे ज्यादा पैसे की बरामदगी जो है ट्रस्ट के ओर से जो पदाधिकारी आए थे, तो उसमें वीडियो भी वायरल है। लगभग 20 लाख के करीब जो है अविनाश शुक्ला की ओर से बरामद हुआ है। यह वही कमरा है जहां अविनाश शुक्ला रहते थे। हमारे साथ योगाचार्य हैं यहाँ की, उनसे जानेंगे उस पूरे घटनाक्रम को। क्या नाम है आपका? सीमा तिवारी जी, कैसे वो यहाँ पर आए, कैसे रहने लगे यहाँ पर? जैसा कि मैं पहले भी सबको बता चुकी हूँ, ये योग सेंटर हमारे गुरुदेव डॉक्टर चैतन्य जी का है और हम 5 आचार्य हैं जो अलग अलग बैचेज लेते हैं। और ये जो अभिषेक शुक्ला है, अभिषेक की तरह बहुत सारे ऐसे बालक या बालिकाएं गुरुजी के पास आए जिनकी व्यवस्था गुरुजी ने की पढ़ने लिखने की, रहने खाने की। उनमें से एक अभिषेक भी था। फिर पहले पिछले 10 साल पहले ये आया और यहाँ पर गुरुजी के साथ रहता था, उनकी सेवा करता था और गुरुजी उसके रहने खाने की, पढ़ाई की व्यवस्था करे। उसके बाद अभी करीब 1.5 साल पहले वो अपनी मेहनत से प्राइमरी में अध्यापक हुआ और अभी 1.5-2 साल हुआ होगा। अभिषेक यानी अविनाश के भाई। अविनाश का भाई, हाँ। उसकी नौकरी लग गई, तो अभी करीब 1.5 साल पहले वो अपने भाई को लेकर आया। अभिषेक की नौकरी को शायद 4 से 5 साल हो गए और 1.5 साल पहले वो लेकर आया अविनाश को कि इसकी भी कहीं नौकरी लगवा दी जाए, ये भी कुछ करे। फिर हम लोगों को पता चला, अभिषेक ने बताया कि दीदी इसकी नौकरी राम मंदिर में लग गई है। तो हम लोग खुश हुए कि चलो बढ़िया, ये भी कुछ कमाएगा। राम मंदिर में नौकरी लगने का कोई माध्यम था ऐसा कि वहां तक ये जाना आना था? किसके माध्यम से वहां तक जुड़ा? ये माध्यम तो मैं ज्यादा क्लियर नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हम लोग चंपत राय जी से बहुत पहले से जुड़े हैं। अभिषेक भी जुड़ा है क्योंकि हम लोग गीता वगैरह के कार्यक्रम करते थे, तो उसमें उनका आना जाना था और अभिषेक से और हम सब से उनका बहुत अच्छा परिचय था। तो शायद वही लिंक रहा हो जिसकी वजह से उनसे रिक्वेस्ट करके उसकी नौकरी वहां लगवाई गई हो। क्या अब जो दोनों भाई हैं, क्या वो यहाँ रह रहे हैं मौके पर? क्योंकि वो तो जो आरोपी है अविनाश, वो तो जेल में है। उनके भाई की क्या है? जैसे ही हम लोगों की ये सारी चीजें पता चली कि ऐसा ऐसा हुआ, 5 तारीख को जब पुलिस आई थी, तो हम लोगों ने दूसरे ही दिन से उनको यहाँ से कह दिया कि भाई अब आप कहीं और अपनी व्यवस्था कर ले, सेंटर की बदनामी हो रही है। अच्छा, 5 तारीख को जब पुलिस आई और ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारी आए, पैसे की बरामदगी हुई, क्या घटनाक्रम था? उस समय शाम का बैच चल रहा था वीरेश वर्मा जी का। सुंदर भैया थे यहाँ पर, वो बताए कि 4 से 5 लोग आए थे और ये यहाँ पर चाय बना रहा था, तो उन लोगों ने सुंदर को बाहर निकाल दिया कि आप बाहर जाइए। अब अंदर वो लोग क्या किए कुछ पता नहीं, और फिर थोड़ी देर बाद सुंदर उसको अविनाश को लेकर निकल गए यहाँ से। अविनाश के साथ जब वो लेकर जा रहे थे, 2 बैग भी उनके साथ थे। ये भाई साहब देखिए, बैग का तो सुंदर ने हमें नहीं बताया, तब हमने देखा कि बैग भी यहाँ से बरामद हुआ। जी, इतने वर्षों से वो यहाँ कार्यरत थे, यहाँ रह रहे थे, क्या आप लोगों को कभी उनकी बात की शैली से या किसी चीज से लगा कि वो इस तरीके से? अभिषेक तो बहुत अच्छा और सच्चा लड़का था। अगर कोई कहे आंख बंद करके विश्वास कर लीजिए तो हम लोग कर लेते, लेकिन अविनाश के बारे में मैं नहीं कह सकती क्योंकि उससे मिलना सिर्फ 10 मिनट का होता था। क्लास लेने आई, 10 मिनट मिला, दीदी प्रणाम, बस इतना ही बातचीत, ज्यादा बातचीत उससे कभी हुई नहीं और ज्यादा मिलना हुआ नहीं, तो मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बता सकती। अच्छा, इस कमरे में वो रहता था, सामने योग केंद्र था, क्या योग में भी जो है अभ्यास करने का काम करता था? कभी कभार वो क्लास में जब जाता था, और वो भी जाता होगा तो सुबह, क्योंकि मेरा बैच महिलाओं का रहता है, तो हो सकता है सुबह वाले बैच में जाता रहा हो। जी। अच्छा, इतनी बड़ी घटना हो गई, राम मंदिर से कई करोड़ लोगों की आस्था है, आप क्या इसको कितना सही मानते हो? क्या कार्रवाई चाहते हो?
जब इस बारे में पता चला तो हम इतना आहत हुए कि हम आपको क्या बताएं। लेकिन अगर उसने ये अपराध किया तो साबित भी हो गया है, तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आगे कोई फिर दोबारा इस तरह का प्रयास न कर सके। तो ये थी योगाचार्य जिनका कहना है कि कुछ पैसे भी बरामद हुए, कहीं ना कहीं ये चीजें साबित भी हो रही है। अगर ये सही है तो जो भी कानून हो उसके तहत सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम इस समय उस कमरे में हैं उपस्थित, दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यह पूरा कमरा हुआ है और ये बक्से हैं। इस बक्से से बताया जा रहा है, सूत्रों से बताया जा रहा है, इस बक्से से पैसे की बरामदगी हुई है। इसके बगल यदि बात करें तो राम राज्य कोष का एक दान के लिए क्यूआर भी जो है इस पे अंकित है। एक बक्सा है जो अभी भी बंद है। और खास बात यह है कि इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा जो पैसा बरामद हुआ वो अविनाश शुक्ला के माध्यम से हुआ। और जो यहाँ के योगाचार हैं उनका भी कहना है कि जो भी सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि ये सभी आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, राम मंदिर सभी की आस्था का केंद्र है, इसलिए जो भी कार्रवाई हो सख्त हो। नितिन श्रीवास्तव, अयोध्या के लिए। राम मंदिर में जहां लगातार जो है जांच चल रही है और ट्रस्ट की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में 8वां आरोपी जेल में है, तो वहीं हम इस समय अविनाश के कौशलपुरी स्थित योग केंद्र है जहां पर वो रहता था योग केंद्र के समक्ष। हम यहाँ पर जो केयर टेकर है इस योग केंद्र के, उनसे बात करेंगे, जानेंगे पूरा नाम। क्या नाम है आपका? हमारा सुंदरलाल नाम है। सुंदरलाल जी, इस पूरे मामले में जो अविनाश है उसके पास से कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं, क्या है पूरा मामला? अब ये सर जो है, अभिषेक शुक्ला तो यहाँ 10 साल से रह रहा है। 2017 से पहले पढ़ता था, पढ़ने के बाद नौकरी की तैयारी किया तो हमारे गुरुजी के पास आया, वो अपना रख लिए कि जो है कहीं ठीक है अपना रहिए। और गुरुजी हमारे उसको खर्चा भी, पढ़ाई लिखाई का खर्चा, खाने पीने का यहाँ कोई पैसा नहीं लेते थे। और उसके बाद रख लिए, फिर पढ़ाई लिखाई किया, मेहनत किया, उसके बाद उसकी नौकरी पा गया। फिर नौकरी करने लगा 2020 या 21 में उसको मिल गई प्राइमरी का टीचर का, तो वहाँ अमरगंज बाज़ार मिल्कीपुर में पढ़ाने जाने लगा। फिर उसके बाद में वो अपने घर से, जब राम मंदिर बन गई तो उसके बाद घर वाले भी आते थे दर्शन वर्शन करने, और उसका भाई भी आने लगा। फिर पिछले 1.5 साल से अपने भाई को यहाँ पर रख लिया। फिर पहले हनुमान गुफा में वो पानी वानी की बोतल बेच रहा था। कौन कौन पानी बेच? वही अविनाश शुक्ला। अच्छा। 1 आध महीने 2 महीने बेचा, उसके बाद उसमें नहीं सक्सेस हुआ, फिर वो अपना छोड़ दिया। फिर ये जो है, फिर इसको अपना अभिषेक शुक्ला अपना कहीं इनका जुगाड़ लग गया, कहीं से चाहे चंपत राय से या किसी से जो है संबंध था हो इनका, तो ये अपना जाके मंदिर में अपना गणना में लगवा दिए उसको। तभी शायद 2025 में मार्च से ये जो है गणना में जाने लगा है। 1 साल से ज़्यादा हुआ उसको अपना जो है मंदिर में गणना कर। ये जो अविनाश है, इसके पास से पैसे बरामद हुए, क्या कोई जीवन शैली में परिवर्तन था कि कोई गाड़ियां लेना या कोई महंगे शौक, इस तरीके से? अब गाड़ी वाड़ी तो जो है ये पैसा तो इसके बारे में तो हमें पता नहीं कि ये गाड़ी, लेकिन तो इसके बाद से शादी वादी हुई इसके भाई की, तो मोबाइल एक खरीदा, दिखाया कि हमने 30,000 की मोबाइल खरीदे हैं नई। फिर उसके बाद कहा है कोई ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं सेकंड हैंड, तो हम कहे कि ठीक है अपना जो है, तो यही हमसे बताया। और बाकी हमसे उससे ज़्यादा बात नहीं क्या होती। कभी कोई जमीन का जिक्र किया कि कोई जमीन लेना चाहते हैं? नहीं, जमीन का जिक्र तो वो अविनाश नहीं किया था, लेकिन अभिषेक शुक्ला जो है वो कहीं जमीन वमीन अपना ढूंढ रहे थे, ये बता रहे थे। यहाँ जैसे क्लास में बैठते कभी तो यहाँ कह रहे थे कि हम कहीं जमीन अगर मिल जाए तो हम ले लेंगे जो है, और अपना यहीं पर क्या मकान। पुलिस भी आई थी इस योग केंद्र पर? हाँ, पुलिस तो यहाँ आई थी 5 जून को। 5 जून को शाम को 7:30 बजे यहाँ आई थी पुलिस। 2 पुलिस थी, 2 लोग वहाँ के प्रेस के लोग थे, तो 4 लोग अविनाश को लेके यहाँ आए। तो हम चाय बनाते, तो उसके बाद हमसे पुलिस वाले से कहा, अंकल क्या कर रहे हैं? हम कहें चाय बना रहे हैं। फिर कहे आप बाहर जा सकते हैं? हम कहें बिल्कुल भैया जा सकते हैं। तो हमको बाहर कर दिया। अविनाश अपना ताला खोले, बक्से का चाबी लाए, और जो है उसमें से 2 बैग निकाले, ऊपर रखे। उसके बाद हमें पुलिस ने बाहर कर दिया। उसके बाद दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या हुआ इसके बाद जो है, ये 7 या 8 तारीख में जब न्यूज़ में निकलने लगा कि उसके बैग से 20 लाख रुपए बरामद हुए, 5 लाख रुपए अकाउंट से बरामद हुए, तब हम चौंक गए। अरे अविनाश शुक्ला तो ये 14,000 15,000 की नौकरी बता रहा था, कर रहा था, और इसके पास इतनी रुपया, ये कैसे वहाँ से लोग जाते हैं दर्शन करने तो कई जगह चेक होते हैं, और ये वहाँ जो है काम करता है, इसकी कोई चेकने नहीं है, कैसे यहाँ से ये इतना पैसा ले आया। और कोई ज़्यादा इसके हाव भाव नहीं, ऐसे साधारण सिंपल में तो ये रहता था जब यहाँ। अच्छा, ये जो अविनाश है,
हाँ। ये जब जांच करने के लिए यहाँ पर उसके साथ टीम आई, पुलिस आई 5 तारीख को, कितनी देर लगभग यहाँ पर जांच किया? अब यहाँ 7:30 बजे यहाँ आ गए थे लोग और हम यहाँ 8 बजे तक रहे। उसके बाद 8 बजे के बाद आधा घंटा हम देखे, उसके बाद क्लास तो हमारी 7:30 बजे ख़त्म हो जाती। उसके बाद हम चले जाते, तो हम 10-15 मिनट देखे कि अब पुलिस तो इनको छोड़ेगी नहीं, लेके जाएगी साथ में। तो हमारा काम था, हम शाम को योगा सेंटर में ताला बंद करके जाते थे। उसके बाद में ये लोग अपना मंदिर से छूटते 8 बजे, तो वहाँ 8:30-9 तक यहाँ आते थे। उसके बाद उनके भाई आते थे, कब आते थे अब ये इसके बारे में हमें नहीं मालूम है। फिर अच्छा, राम मंदिर को हाँ। हमने फ़ोन कर दिया आप शेख को कि आपके भाई को पुलिस लेके अंदर आई है, अंदर में हैं, हमको बाहर कर दिए, हम जा रहे हैं अपने घर, अपना आके देखिए योग सेंटर। बस इसके बाद हम चले गए। राम मंदिर सभी की आस्था का केंद्र है, चोरी का मामला है, पैसा भी बरामद हुआ, क्या कहेंगे किस प्रकार कार्रवाई होनी चाहिए? अब भाई इतने बड़े जब आरोपी हैं, इतना आरोप किए हैं लोग, तो वहाँ पर आस्था से जुड़े हैं सब। कितने लोग तो अपना जो है संपत्ति बेच के वहाँ पर दान कर दिए हैं। कितने लोग कमा के, कितने लोग बहुत से दान किए हैं, तब मंदिर जाके बनी है। और बहुत लोग दान कर रहे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं 1 करोड़ रुपए, एक आदमी बता रहा था कि हम अपनी ज़मीन बेच करके दान में दिया है। तो लोग वहाँ पर दान देते हैं और ये लोग ट्रस्ट यहाँ इन्हें गणना के लिए रखे गए, तो ये लोग वहाँ से जब इतनी लंबी चोरी किए तो इनको तो सज़ा मिलनी चाहिए। ये थे यहाँ के जो है केयरटेकर, जिनका कहना है कि जो श्रद्धा है वो लोगों में बहुत है, लगातार दान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलत हुआ है और जो दोषी हों उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नितिन श्रीवास्तव, अयोध्या के लिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।